तो इसका प्लॉट कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, इस तरह एक्स का फंक्शन आ रहा है, लीनियर फंक्शन आ रहा है फील्ड इंटेंसिटी एक्स का, ठीक है ना। फील्ड इंटेंसिटी जो आ रहा है एक्स का लीनियर फंक्शन आ रहा है, तो आपको इसका प्लॉट ड्रॉ करना है। यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, आपको देखो पहले तो स्ट्रेट लाइन में आएगा, कहाँ तक, एक्स इक्वल टू टी तक, और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, यही हो रहा है। पहले तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है और उसके बाद क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है बाहर। इस तरीके से वेरी करेंगे बाहर, तो फिर रोटी है रो ए टी, अब कितना हो गया, रोटी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितना है, रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक्स क्या है, एक्सिस से डिस्टेंस, याद वाद नहीं करना है, बस आपको आना चाहिए, कभी आ जाए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, ये आपकी नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट थी दोनों, मतलब एक सिंगल लेयर थी और इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी, तो ये भी वॉल्यूम चार्ज थी, तो ये नॉन कंडक्टिंग ही होगी, ठीक है। अब कंडक्टिंग शीट अगर हो आपके पास तो क्या होगा, बता सकते हैं क्या। अगर मैं कंडक्टिंग शीट की बात करूं, ई वेक्टर ड्यू टू कंडक्ट इनफाइनाइटली लार्ज, ई वेक्टर ड्यू टू लार्ज कंडक्टिंग थिन शीट, लार्ज कंडक्टिंग शीट कर दो, इसमें थिन और थिक का मतलब नहीं है, वो चार्ज हमेशा सेपरेट हो जाएगा। जैसे अब ये वाली है, देखो आपकी इस तरह कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग में कितनी भी थिन शीट ले लो या कुछ भी कर लो, आप चार्ज दोगे तो चार्ज सारा सरफेस पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ बेटा। कंडक्टिंग वाली को आप चार्ज दोगे तो सारा चार्ज बीच में तो रहेगा नहीं, मटेरियल सॉलिड कंडक्टिंग शीट है, आपने कितनी भी थिन लेयर लगा दो सिंगल लेयर रहेगी नहीं, ये हमेशा क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी इस तरीके से, और चार्ज की इस तरह से लेयर बन जाएंगी, इन पर ये लेयर बन जाएगी चार्ज की दो, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म बनेगी, जितना एक साइड होगा उतना ही दूसरी साइड होगा, क्योंकि अंदर फील्ड क्या करना है, इसको जीरो करना है। आपने चार्ज दिया, बट ये कैसी शीट है, ध्यान से देखेंगे सब, कंडक्टिंग शीट है, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, कंडक्टिंग शीट है। तो आप इसको चार्ज देंगे तो चार्ज की दो लेयर में सेपरेट हो जाएगा चार्ज, बिल्कुल, जिससे कि अंदर, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं होता ना, तो हमेशा दो में सेपरेट होना, एक सिंगल लेयर नहीं मेंटेन रह सकती जैसे उसमें थी। तो इधर भी एक सिग्मा लेयर बन गई और एक इधर भी सिग्मा लेयर बन गई, आपकी दोनों तरफ सिग्मा सिग्मा की लेयर में चार्ज बन जाएगा। अगर आपने इसको प्लस चार्ज दिया कंडक्टिंग को, ठीक है, तो एक सिंगल इस तरह से चार्ज नहीं रहेगा, चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास दो लेयर है बेटा, और एक लेयर के कारण लिखना आता है आपको, देखो अंदर जीरो हो जाएगी, इधर सिग्मा है तो एक के कारण सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अंदर वाले पॉइंट पर, और दूसरे के कारण भी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिंगल लेयर के कारण, याद कर लिया आपने, सिंगल लेयर है अगर सिग्मा की, तो फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग प्लेट में एक लेयर नहीं है, दो लेयर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंडक्टिंग शीट में एक लेयर नहीं है, कितनी लेयर है, दो लेयर है। तो टोटल मैग्नेट, तो टोटल कितना हो जाएगा, फील्ड निकालना है आपको, तो दोनों का ऐड कर दीजिए जहां भी निकालना है। जैसे अंदर तो जीरो होगा, होना भी था क्योंकि कंडक्टर के अंदर फील्ड थोड़ी नहीं होता, ठीक है। बाहर के किसी पॉइंट पर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये तो एक तो ये तरीका है कि बाहर के, बाकी बोर्ड में कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा, गॉसियन सरफेस लेके भी। बट इसमें ये तरीका है कि पी पॉइंट पर लिखनी है और दो लेयर है आपकी, इस तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वाली दो लेयर है, तो इधर फील्ड क्या होंगे, दोनों के कारण एक डायरेक्शन में, इधर भी एक है, तो पी पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इधर भी सिग्मा इधर भी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो दोनों तरफ सिग्मा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई आपकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई आपकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई, बताइए। तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, बाहर आपके इधर या इधर किधर भी जाइए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी कंडक्टिंग की। तो बेसिक क्या है बेटा, बेसिक वही है, सिंगल लेयर के कारण कितना होता है। अब यहाँ पर दो लेयर बन गई है इसलिए दोनों को ऐड कर दिया है मैंने, ठीक है। बट वो सिंगल लेयर वाला फंडा याद रखिए, सिंगल लेयर है चार्ज शीट की, तो हमेशा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब इसको गॉसियन सरफेस से कैसे करेंगे, बोर्ड के लिए आपको गॉसियन सरफेस से बनाना जरूरी है, ऐसे आप बोर्ड में नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं,
ठीक है, बोर्ड के लिए आपको इस तरह से गॉसियन सरफेस बना के करना जरूरी है, और इस तरह का ले लो। वो वाला भी वैसा भी ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे ही ले लो बोर्ड वाला, नहीं तो गलत समझ सकता है बोर्ड के एग्जाम में। उसको लगेगा कि आपने नॉन कंडक्टिंग वाला ही कर दिया, इतना टाइम होता नहीं है उन लोगों के पास। तो ये बहुत मैंडेटरी है कि बोर्ड में आप कंडक्टिंग के लिए गॉसियन सरफेस इस तरह की कंसीडर करें, और चार्ज ऐसे शो करें। ठीक है ना, ये सब नोट्स में तो लिखा हुआ ही है। बट आप कंडक्टिंग सरफेस ऐसी लें और चार्ज को इस तरीके से शो करें, जो आपकी कंडक्टिंग शीट है, मटेरियल है सब जगह बट चार्ज अंदर नहीं है। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए लगाइए, वही आपको लिखना पड़ेगा कि ड्यू टू सिमेट्री फील्ड को रेडियल मान लेंगे। और A1 A2 A3 आपने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करी। किसी भी गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ वैलिड होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अभी बिल्कुल बोर्ड पे स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड चल रहे हैं अपन ये दोनों। एक थिक शीट वाला एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था, बट ये बातें सब एनसीईआरटी बेस्ड है। कंडक्टिंग शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट बहुत पूछी जाती है 12th बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो इस तरह से पूरा सिलेंडर लेके तो हम नॉन कंडक्टिंग शीट का प्रूफ करते हैं, इस तरह के सिलेंडर से इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, A1 A2 A3 है, तो फिर स्प्लिट करेंगे इंटीग्रेशन को A1 A2 A3 में। बहुत बार हो गया, सब बच्चों को क्रिस्टल क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, इस पे बता दो मुझको। कहीं कोई कंफ्यूजन में तो नहीं जी रहा है गॉस लॉ के या इस तरह के एप्लीकेशन में जितने पढ़ लिए हमने। तो क्या करेंगे बताओ, A2 पे कितना होगा, ये वैल्यू कितनी करूं, खुशी आप बता सकते हो ये वैल्यू कितनी की जाए। इस कर्व्ड सरफेस पर ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर कितना हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस पर ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर 0 हो जाएगा। ओके बेटा, ये 0 हो गया आपका। और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ भी बता सकते हैं क्या खुशी आप, A3 पर इंटीग्रेशन ये वाला, ये कितना हो जाएगा। यहाँ पर फील्ड कितना है कंडक्टर के अंदर। हाँ, क्योंकि फील्ड 0 है, कंडक्टिंग प्लेट है, क्लियर है बेटा, इसलिए। है ना, यहाँ पर ई 0 होने की वजह से बचा आपका ये वाला। तो इस वाले पर क्या लिखोगे आप, E इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। अब एनक्लोज चार्ज इसमें यही है, ये वाली थोड़ी नहीं एनक्लोज हो रही, यही हो रही है। तो सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से आपकी फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जा रही है, फील्ड इंटेंसिटी आ जा रही है आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जा रही है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वही आपने निकाली थी, दो लेयर का एडिशन करके भी वही आ रही थी आपकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बट ये स्पेशली एनसीईआरटी में गिवन डेरिवेशन है, कभी कोई इस तरह से पूछ ले तो आपको इस तरह से ही एक्सप्लेन करना है, प्रूफ ऐसे ही करना होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको इस तरह की थिन शीट देता हूँ, एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, उस पर करिए आप ध्यान से उसको।